सासू माँ, ये कहानी दिल में उतर जाएगी। राधिका और राहुल इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। राधिका मात्र 20 साल की और राहुल 25 साल का था। राधिका अमीर घर से थी और राहुल मध्यम वर्गीय था। राधिका के घरवालों को इस रिश्ते से विरोध था। इसके पिता को राधिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी राधिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह राहुल को भूल जाएगी, ऐसा राधिका के पिताजी को लगता था। राहुल के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। राधिका की पढ़ाई पूरी हो और राहुल को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह राधिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने राहुल को बोला था। एक बार राधिका और राहुल को बाहर घूमते हुए राधिका के भाई ने उन्हें देख लिया। राधिका को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने राधिका का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। राधिका के घरवालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। राहुल के घरवालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम राधिका के घरवालों से इस बारे में बात करते, ऐसे राहुल को उन्होंने कहा। पर अब तो हुआ सो हुआ। उन्होंने राधिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। राधिका और राहुल को लेकर वह राधिका के मायके में भी गए, पर राधिका के पापा अड़े हुए थे। उनको राधिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। राधिका के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे राधिका का राहुल के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। राधिका बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी राहुल की माँ को यानी राधिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ और एक एक्सीडेंट में राहुल दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण राहुल के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। राधिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। राधिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी राधिका के मायके वाले कोई भी नहीं आए। राहुल की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। राहुल के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने राधिका को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। राधिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने राधिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा राधिका पर से कम नहीं हुआ था। राहुल की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने राधिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। राहुल के माँ पापा राधिका को वापस घर ले आए। राधिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब राधिका को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अपशुगनी पोते को निकल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी या, ऐसा बोलकर राहुल की दादी मतलब राधिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त राहुल के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब राधिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने राधिका को रोका। कहाँ जा रही हो, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशुकनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं राहुल की ज़िंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी अवस्था नहीं होती। नहीं, मुझे
जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। राधिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। राधिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने राहुल को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। राहुल तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। राधिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ राहुल की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इस सब में। राहुल के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारे दुख में अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर राधिका को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूँगी। राधिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आ रहा था। आगे राधिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसके साथ उसकी सास थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। राधिका IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। राधिका के मायके के वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर राधिका की शादी करवा दी। शादी के बाद भी राधिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी राधिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में राधिका उसकी ज़िंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में राधिका के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो इस एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। जय हिंद दोस्तों।